हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉकटेल वीडियोस। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है कॉकटेल वीडियोस। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि चाइना ने वुहान लैब को कोविड अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार की बात की है, यानी कि नोबेल पुरस्कार के लिए मांग की है। चाइना मेक अनदर बोल्ड डिमांड, वांट नोबेल प्राइज फॉर वुहान लैब ऑन कोविड 19 रिसर्च। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चाइना ने मांग की है कि उसकी प्रयोगशाला कोरोना वायरस के अनुसंधान में उसके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लुनजिन ने कहा है कि चीन की वुहान लैब कोरोना वायरस अध्ययन करने के लिए चिकित्सा में नोबेल प्राइज की हकदार है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने वायरस के जीनोम की पहचान करने में अपनी भूमिका के लिए 2021 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को अपने उत्कृष्ट विज्ञान और प्रतियोगिता उपलब्धि पुरस्कार के लिए चुना था। उनका कहना है कि चाइना के वैज्ञानिक हीरो हैं जिन्होंने कोरोना वायरस पर इतनी रिसर्च की थी कि दुनिया में वैक्सीन बन सकी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया जाना चाहिए, जो कि ये अपनी इस लैब को अपने ही देश में हाईएस्ट साइंस का पुरस्कार दे चुकी है। पिछले साल महामारी फैलने के बाद से ही चीन की वुहान लैब विवादों का केंद्र बनी हुई है। एक के बाद एक लैब पर कोरोना वायरस का सोर्स होने पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस यूएसए और चीन के कुछ स्वयं के वायरोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि चीन नए वायरस बनाने के लिए चमगादड़ के साथ प्रयोग कर रहा था, जिससे कि गलती से कोई वायरस फैल गया। अभी तक इन दावों का समर्थन करने वालों के पास कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। डॉक्टर ली मेंग यान, एक चीनी वायरोलॉजिस्ट है, ये दावा करने वाले पहले व्यक्ति थे कि कोरोना वायरस को वुहान लैब से लीक किया गया था। चीन द्वारा नोबेल पुरस्कार की मांग करने पर उन्होंने कहा कि ये एक पागलपन लगता है। चीन ने वुहान लैब के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन किया है। जबकि अधिक से अधिक सबूत सामने आ रहे हैं तो लोग महसूस कर रहे हैं कि कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति वुहान से ही हुई थी और लैब वायरस के गेम ऑफ फंक्शन संशोधन में शामिल थी। उनका कहना है कि कोविड-19 एक प्रयोगशाला दुर्घटना के कारण नहीं है, बल्कि जानबूझकर चीनी सरकार द्वारा प्रतिद्वंदी देशों को नष्ट करने के लिए जारी किया गया एक वायरस है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन लिंजिन ने कहा है कि कोविड-19 के जीनोम अनुकरण को पहचानने के लिए सबसे पहले चीनी वैज्ञानिकों ने ही इसे पहचाना था। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वुहान कोरोना वायरस का स्रोत है, और ना ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों को और सबसे पहले इस वायरस को पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसके बाद शी जेंगली, जिसे चीन में बैट लेडी बायोलॉजिस्ट के रूप से जाना जाता है। हाल ही में इनका एक इंटरव्यू हुआ था जहां पर इन्होंने ये बोला कि ये वायरस नेचर से आया है या बाहर किसी और सोर्स से आया होगा, और चाइना पर यह आरोप लगाना गलत है कि ये वायरस उनकी लैब से लीक हुआ है। फिर इनसे पूछा गया कि चाइना इस तरह के वायरस की स्टडी BSL-2 लैब में क्यों कर रहा था। अभी BSL क्या होता है? BSL होता है बायो सेफ्टी लेवल 2, यानी कि वायरस की स्टडी करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, जैसे बायो सेफ्टी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जैसे खतरनाक वायरस होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनमें स्टडी की जाती है। जैसे निपा, इबोला, कोरोना वायरस जैसे जो कि बड़ी आसानी से फैल सकते हैं, उन वायरस की स्टडी जो है वो BSL-4 लैब में होती है। BSL-4 लैब का खर्चा काफ़ी हाई होता है। भारत में BSL-4 लैब सिर्फ 3 हैं, एक पुणे में, एक हैदराबाद में, एक भोपाल में। तो इनसे पूछा गया कि आप इस तरह के खतरनाक वायरस की स्टडी BSL-2 लैब में क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चाइना में हमारे पास ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि जिससे ये पता चले कि वायरस बैट टू ह्यूमन में फैल सकता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इनकी ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। एक तरफ ये कहते हैं वायरस चाइना के बाहर एनिमल टू ह्यूमन में आया है, तो दूसरी तरफ कहते हैं चाइना में बैट से ह्यूमन में ऐसे वायरस की कभी ट्रांसमिशन हुई नहीं है। अपनी पुरानी गलतियों से चाइना कुछ सीखा नहीं है
अब दुनिया को चिंता करने वाली बात यह है कि ये बहुत कमजोर सेफ्टी लेवल पर बहुत खतरनाक वायरस की स्टडी करते रहेंगे। अब बात आती है सीधे सीधे तौर पर हर चीज पर से मुक जाना और दूसरी तरफ अपनी गलतियों को छुपाना। थोड़े दिन पहले यूएसए की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने कोविड-19 का बहुत सारा डाटा जो था वो डिलीट कर दिया है और इन्होंने बाकी देशों से भी ये कहा कि 2018 में कोविड-19 का जितना भी डाटा शेयर किया था उसको डिलीट कर दें। और ये ऑफिशियली रिपोर्ट आई थी 2019 में, यानी कि पैंडेमिक के ठीक पहले से। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये पता था कि उसने ये क्या कर दिया है और अब दुनिया क्या फेस करने वाली है। यूएसए का एक न्यूज़पेपर है वाशिंगटन पोस्ट, जिसमें एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये वायरस चाइना के किसी एक लैब से लीक हुआ है तो हो सकता है चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को पैसा भी दे, जिससे ये कंट्री यूएनए में हमेशा चाइना के फेवर में रहे। लगभग 80 से ज़्यादा ऐसे गरीब और छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिन्हें चाइना मिलियंस डॉलर देकर चुप करा सकता है और उनको अपने फेवर में ले सकता है। और अगर ये बात सच हो जाती है कि चाइना में ये वायरस जानबूझकर लीक किया गया था तो ये कंट्री इनके फेवर में रहेंगी। अगर कल को यूएनए और यूके कोई रेजोल्यूशन लाता है कि चाइना के अगेंस्ट यूएनए में वोट करें तो ये कंट्री चाइना के साथ खड़ी होंगी। ये चाइना की बहुत डीप रिसर्च है, चाइना बहुत चालाक है। अब तक चाइना ने 22 मिलियन कोविड-19 की वैक्सीन फ्री में बांटी है। फ्री में बांटना मतलब जो अभी फ्री लग रहा है एक्चुअली में फ्री नहीं है। चाइना अपनी वसूली करना जानता है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तो इस वायरस की वजह से लगभग अब तक 40 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी चाइना के वुहान लैब को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। चाइना सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए सब कर रहा है कि भविष्य में उन पर कोई उंगली ना उठाए। और तो चाइना सिर्फ अपनी साइड क्लीन रखना चाहता है और कुछ नहीं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।